अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड टर्म चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर 12 विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने मेजर हेडिंग जो थी हमारी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हमारा आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, या इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में सिंगल पेरेंट्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपोगेशन? The type of reproduction in which plant produce a new plant by vegetative parts called vegetative reproduction। ठीक है, कैसी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जिसमें एक नया प्लांट डिवेलप होता है किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के ज़रिए, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, आपको मैंने बताया कि जो प्लांट्स हैं इनके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर जो है वो इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी लीव, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है। मींस कि अगर लीफ, रूट या स्टेम के ज़रिए रिप्रोडक्शन होगी तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन, टाइप्स। Vegetative propagation through leaves. It is a type of reproduction in which a plant produces a new generation by leaves. ठीक है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट की नई जनरेशन जो है वो लीव्स के ज़रिए डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम। इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर डेवलप एट द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। उनके पत्तों के किनारों पर छोटे छोटे से बर्ड्स या आउट ग्रोथ डेवलप होती हैं। वेन ए लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड द बर्ड्स फॉर्म टीनी शूट्स। ठीक है, जब पत्ते जो है ज़मीन पर गिरते हैं तो वही बर्ड्स, जो छोटी छोटी बर्ड्स उन पर निकली थी, उनमें से छोटी छोटी शूट्स निकलती हैं। ठीक है, टहनियाँ निकलती हैं। व्हेन द शूट्स ब्रेक ऑफ द ओरिजिनल लीफ दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डेवलप्स रूट्स। ठीक है, फिर क्या होता है कि वही शूट्स जो हैं वो लीफ से अलग हो जाती हैं और ज़मीन पर गिरने के बाद अपनी जड़ें बनाती हैं और उससे फिर एक नया प्लांट बन जाता है। ये रहा ब्रायोफाइलम का लीफ। इस तरह से ये देखिए, छोटे छोटे से बर्ड राइज हुए थे, उसके ऊपर छोटे छोटे से लीव्स बन गए। जब ब्रायोफाइलम का यही लीफ ज़मीन पर गिरेगा तो ये सारी शूट्स इससे अलग हो जाएंगी और ये ज़मीन के अंदर अपनी रूट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगी। तो ये थी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम। Many plants use their stems to develop a new plant. For example, first of all is stolon. The stolon is a horizontal above the ground stem. ठीक है, stolon जो है उस stem को कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर होती है और हॉरिजेंटल होती है, मतलब वर्टिकल नहीं होती, सीधी नहीं होती। हॉरिजेंटल से मुराद है कि ज़मीन के साथ जो होती है इस फॉर्म में जो होगी। ठीक है, वर्टिकल हम कहेंगे बिल्कुल सीधा, हॉरिजेंटल इस तरह से। For example, in strawberry plants, stolon produce leaves and roots at its nodes, which develop into plantlets. Under suitable conditions, these plantlets into strawberry plants. ये देखिए, ये हमारे पास स्टोलन की एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखाया हुआ है। देखिए ये स्ट्रॉबेरी की हमारे पास, ये देखें ये स्टोलन है, ये इसकी स्टेम देखें तो ये ज़मीन के साथ साथ जो है ना वो मौजूद होती है, इरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो इसी स्ट्रॉबेरी के इधर ये देखें, ये नोड के साथ जो है वो एक नया लीव्स और रूट्स वगैरह डेवलप होती हैं जो कि एक न्यू प्लांटलेट होता है। बाद में अगर ये प्लांटलेट जो नया बना है अगर इससे अलग भी हो जाए तो ये ईजिली सर्वाइव कर सकता है। ऐसी स्टेम्स को हम लोग रनर भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइजोम्स। राइजोम्स आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड plant stems. Like in ferns and ginger, rhizomes produce the shoot and the root system of new plants. ये देखें, ये आपकी बुक पे राइजोम का भी डायग्राम बना हुआ है, जिंजर, अदरक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके भी आपको पता हो तो जगह जगह पर ये जो इसके ये पीसेस होते हैं ये जॉइंट्स होते हैं एक दूसरे से, तो जगह जगह इनको हम नोड्स बोलते हैं। इस नोड के ऊपर भी कभी कभार आपने देखा होगा कि जिंजर से जो है ना वो छोटी छोटी सी रूट्स भी निकल रही होती हैं, तो इन्हीं नोड से जो है कभी कभार वो न्यू स्टेम इराइज होती है और इससे फिर एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम राइजोम बोलते हैं। राइजोम ऐसी स्टेम होती है जो कि अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे होती है
हॉरिजेंटल इस तरह से, इरेक्ट सीधी नहीं होती बल्कि हॉरिजेंटल होती है, और इसके अलावा ये थोड़ी सी स्वेल भी होती है, ये स्वॉलन होती है, सूजी हुई। नेक्स्ट वन इज बल्ब. Bulbs are underground birds that have fleshy leaves. Bulbs contain several buds near the node. Where leaves are produced, the new bud can develop into new plants, for example in tulip and water lilies, etc. Onion और lilies. बल्ब जो है वो भी एक अंडरग्राउंड बर्ड होता है जो कि फ्लैशी लीव्स के ऊपर, जिसके फ्लैशी लीव्स होंगे, और बल्ब जो है, बल्ब मतलब स्टेम की ही एक किस्म है जो कि अंदर की तरफ ग्रो करती है और जिसके जो है वो नरम पत्ते भी होते हैं। बल्ब जो है इसमें सेवरल बर्ड्स होते हैं जगह जगह पर, जहाँ पर नोड्स होती हैं और वहाँ पर लीव्स बन सकती हैं, और उन्हीं बर्ड से जो है वो न्यू प्लांट डिवेलप होता है। ठीक है, ये अनियन दिखाया हुआ, ये हमारे पास बल्ब की एग्जांपल है। आप देखें तो ये इस तरह से इनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर आपको पता है कि अनियन के अंदर जो है तो मिड में एक लीव्स भी होता है, लीव मौजूद होता है, उसको हम फॉलिक लीव कहेंगे, और इर्द गिर्द ये जो इसके लीव्स होती हैं, ठीक है, जो पार्ट अनियन का हम खाते हैं ये इसके फ्लैशी लीव्स होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब बोलते हैं। ये भी स्टेम की एक फॉर्म है जो कि ज़मीन के नीचे पाई जाती है। ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ये इसका बड होता है, इसी से जो है ना ये नीचे रूट्स निकल रही हैं, इसी से जो है वो नया पार्ट जो है वो या नया प्लांट डिवेलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्म. ए कॉर्म इज लाइक अ बल्ब बट डजंट हैव फ्लैशी लीव्स एंड पोजेसेस अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स. ठीक है, कॉर्म भी बल्ब की तरह होता है लेकिन इसमें फ्लैशी लीव्स नहीं होते, नरम लीव्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, बल्कि इसके अंदर कुछ जो है वो बगैर कोई फंक्शन करने वाले ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं. Branches of corm stems produce new miniature corms known as cormels. ठीक है, कॉर्म की जो स्टेम्स हैं उनमें छोटे छोटे से, आप कह सकते हैं इमेच्योर भी बोल सकते हैं, जो है कॉर्म्स डिवेलप होती हैं जिनको हम कॉर्मल्स बोलते हैं. These cormels can develop into new plant, for example in कोलकेशिया एंड गार्लिक. ये कॉर्म की एग्जाम्पल दिखाई उन्होंने, इसमें गार्लिक लहसुन को दिखाया हुआ है. ये देखें, ये इसके ऊपर आपने देखा होगा लहसुन के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का जो छिलका होता है वही उसके ब्राउन लीव्स होते हैं, मतलब इसके फ्लैशी लीव्स नहीं होते हैं. और अगर आप देखें तो इसकी दूसरी साइड्स पर जो है ना वो छोटी छोटी सी ब्रांचेज राइज हो रही होती हैं जो रूट्स का काम करती हैं. और कॉर्मल्स की जहाँ तक मैंने बात की थी तो लहसुन के अंदर जो छोटे छोटे से अलग पीसेस होते हैं जिनके ऊपर ये सारे लीव्स कवर्ड होते हैं वो कॉर्मल्स होते हैं. तो वही कॉर्मल्स जो हैं वो नेक्स्ट आगे चलकर जो है वो न्यू प्लांट में डिवेलप हो सकती हैं, मतलब लहसुन का वो पार्ट जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो कॉर्मल्स होंगे. लास्ट टाइप है ट्यूबर. ट्यूबर इज़ एन अंडरग्राउंड स्वॉलन फ्लैशी स्टेम. ठीक है, ट्यूबर भी ज़मीन के अंदर फूली हुई और नरम स्टेम है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. ट्यूबर हैव स्मॉल लीव्स. देयर इज़ अ वेल डिवेलप्ड एक्सिलरी बर्ड ऑन अबव ईच लीफ कॉल्ड आई. आईज कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. ये हमारे पास ट्यूबर की एग्जांपल पोटैटो दी हुई है, आलू. इसके ऊपर ये देखेंगे छोटे छोटे से, आपने उस पर नोट किया होगा, छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं पोटैटो के ऊपर, यही आइज़ कहलाती हैं. और यही आइज़ जो हैं इनको अगर आप छोड़ दें कुछ देर के लिए, इनको फेवरेबल कंडीशन मतलब नमी वगैरह और उसी तरह का टेम्परेचर दें, तो इन्हीं आइज़ से या बर्ड से जो है वो नया पौधा डिवेलप हो जाता है. और पोटैटो भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ज़मीन के नीचे मौजूद होती है, और इससे एक नया पौधा डिवेलप हो सकता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर रूट्स. द रूट कैन गिव राइज टू अ शूट. द न्यू शूट्स आर कॉल्ड रूट स्प्राउट्स आर सक्नेस. रूट स्प्राउट्स आर सकर्स. ठीक है,